आज तक आपने सुना होगा कि इब्लीस हमेशा इंसान को इबादत से गुमराह करने की कोशिश करता है, मगर आज की यह कहानी इतनी अजीब है कि इसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। एक शख्स अंधेरी रात में नमाज अदा करने के लिए अपने घर से निकला। रास्ता बहुत अंधेरा था और चलते हुए उसे ठोकर लग गई। वह मुंह के बल गिर पड़ा और कीचड़ से लथपथ हो गया। गंदे कपड़े देखकर वह वापस घर लौटा, लिबास बदला और फिर से मस्जिद की ओर रवाना हुआ। अभी कुछ ही कदम चला था कि उसे दोबारा ठोकर लगी और वह फिर गिर पड़ा, मगर उसकी हिम्मत कम न हुई। वह फिर घर लौटा, कपड़े बदले और एक बार फिर मस्जिद की ओर बढ़ा। इस बार जब वह घर से बाहर निकला तो दरवाजे पर एक अजनबी खड़ा था, जिसके हाथ में एक चमकता हुआ चिराग था। अजनबी चुपचाप उसके आगे आगे मस्जिद की तरफ चल पड़ा। चिराग की रोशनी में इस बार रास्ता साफ नजर आ रहा था और वह बिना किसी मुश्किल के मस्जिद पहुंच गया। मस्जिद के दरवाजे पर वह अजनबी ठहर गया और नमाजी अंदर चला गया। नमाज अदा करने के बाद जब वह बाहर निकला तो देखा कि वह अजनबी अभी भी खड़ा था, मानो उसे घर छोड़ने आया हो। नमाजी को अजनबी पर शक हुआ और उसने उससे पूछा, आप कौन हैं? अजनबी ने जवाब दिया, मैं इब्लीस हूँ। यह सुनकर नमाजी हैरान रह गया और बोला, शैतान मुझे मस्जिद तक कैसे छोड़ने आया? तेरा काम तो लोगों को गुमराह करना है। इब्लीस हंसते हुए बोला, जब पहली बार तू गिरा तो अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। जब दूसरी बार गिरा तो अल्लाह ने तेरे पूरे खानदान को बख्श दिया। मुझे डर था कि अगर तू तीसरी बार गिरा तो अल्लाह पूरे गांव को बख्श देगा, इसलिए मैं चिराग लेकर आया ताकि तू बिना गिरे मस्जिद पहुंच जाए। यह सुनकर नमाजी की आंखों में आंसू आ गए। उसने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी मेहनत और नियत को अल्लाह ने कबूल कर लिया। अगर आपके पास कुछ ना हो तो क्या करें? क्या इस्लाम ने उसका हल दिया है? आइए एक सच्ची और हैरत अंगेज कहानी सुनते हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे घर में कुछ है? उसने कहा, सिर्फ एक चादर और पानी का बर्तन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, क्या कोई उसे कुछ खरीद सकता है? एक सहाबी ने चंद दरहम देकर वो चीजें खरीद लें। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को वो दरहम दिए और फरमाया, इसमें से कुछ खाने के लिए ले लो और बाकी से एक कुल्हाड़ी खरीद कर लकड़ियां काटो और बीचो। चंद दिनों बाद वो शख्स वापस आया और कहने लगा, या रसूलुल्लाह, अब मेरे पास काफी है, मैं अपने बच्चों को खिला भी रहा हूं और अल्लाह ने बरकत भी दी। नतीजा, इस्लाम हमें मेहनत करने और खुदकफील बनने की तालीम देता है। जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करके मेहनत करता है, अल्लाह उसके रिस्क में बरकत अता फरमाता है। क्या आप भी मेहनत करके हलाल रोजी कमाना चाहते हो? तो अल्लाह पे तवक्कल करो और फिर देखो अल्लाह कैसे नवाजता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने किसी पर भरोसा किया हो लेकिन बाद में वही शख्स इनकार कर दे? अगर हां, तो ये कहानी आपके लिए है। ये एक सच्चा वाकया है जो हजरत इमाम अबू हनीफा के जमाने में पेश आया। एक शख्स इमाम अबू हनीफा के पास आया, चेहरे पर शदीद परेशानी थी। उसने कहा, मैंने एक आदमी के पास अपनी रकम अमानत रखी थी, लेकिन अब वो साफ इनकार कर रहा है, मैं क्या करूं? इमाम अबू हनीफा ने बड़े सुकून से पूछा, क्या कोई गवाह था या तहरीरी सबूत? वो शख्स अफसोस से बोला, नहीं, मैंने तो भरोसे पर दे दी थी। ये सुनकर इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, फिर एक ही रास्ता है, रातों को उठकर तहज्जुद में दुआ करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, वही तुम्हारा हक वापस दिला सकता है। ये शख्स उम्मीद के साथ घर लौट गया। उसने सच्चे दिल से तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी और अल्लाह से मदद मांगता रहा। चंद दिन बाद हैरत अंगेज तौर पर वही शख्स जिसने अमानत वापस करने से इनकार कर दिया था, खुद आकर बोला, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, ये लो तुम्हारी पूरी रकम। ये सब सुनकर इमाम अबू हनीफा मुस्कुरा दिए और कहा, देखा, जब इंसान अल्लाह पर सच्चे दिल से भरोसा करता है तो अल्लाह उसके हक में बेहतरीन फैसला करता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो घबराएं मत, अल्लाह से रजू करें और अपने मसाइल को हल करें। एक शख्स अपनी बीवी से शदीद नाराज हो गया और गुस्से में आकर कह बैठा, अगर मैंने आज रात घर में क़ियाम किया तो मेरी बीवी मुझ पर तलाक हो जाए। बाद में जब गुस्सा कम हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने जज्बात में आकर खतरनाक अल्फाज कह दिए हैं। अगर वो रात घर में गुजारता तो तलाक वाक़ई हो जाती।
अब वो बहुत परेशान था और सोच रहा था कि क्या करे। उसने करीबी मस्जिद का रख किया और पूरी रात वहां इबादत में गुजार दी ताकि उसके अल्फाज सच साबित न हों और उसका घर बर्बाद होने से बच जाए। सुबह वो इमाम अबू हनीफा के पास गया और सारा वाकया बयान किया। इमाम अबू हनीफा ने फरमाया, तुम्हारा निकाह कायम है क्योंकि तुमने रात अपने घर में नहीं गुजारी। अल्लाह ने तुम्हें उस आजमाइश से बचा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें गुस्से में जल्दबाजी से अल्फाज नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि बाज औकात एक जुमला जिंदगी में बड़ी परेशानी ला सकता है।